इमारत गिरेगी, थोड़ी गिरती है, पूरी गिरती है तो अभी डिटेल जजमेंट में पता चलेगा, लेकिन अगर थोड़ी भी गिरती है तो बाकी आधी हम गिरा देंगे। ये बताइएगा, अटक आप जा रही हैं, आपने अब से कुछ देर पहले मुझे कहा है कि हम एक कंटेनर लेके जाएंगे और खान को एक मालिहाना इस्तेमाल करेंगे, इस तरह ले जाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब को बाकी मुकदमात में अरेस्ट नहीं करेंगे? क्या आपने कोई सोल्यूशन से निकाला हुआ है? सुबह से एक चीज़ चल रही है कि शायद साइफर में अरेस्ट कर ले। साइफर की पिटीशन हमने डाली हुई है, उस पर नंबर लग चुका है, थोड़ी देर में उसकी हेयरिंग भी होगी, लेकिन जिस पे नंबर लग जाता है, जो सब्सिडाइज होता है, आप उसमें अरेस्ट नहीं कर सकते। किसी भी और चीज़ में अरेस्ट करते हैं उसके लिए भी हमने प्ली ली हुई है। उम्मीद है इंसाफ का बोलबाला होगा, और अगर वो 1000 मरतबा भी अरेस्ट करेंगे, हम 1000 मरतबा रिहाई दिलवाएंगे, इंसाफ के हर दरवाजे तक जाएंगे, इंसाफ को इंश्योर कराएंगे। अपने वोटर सपोर्टर्स को क्या मैसेज देंगी, और क्या खान आज हमें ज़मान पार्क में नजर आएंगे और खिताब करेंगे कि मेरे पाकिस्तान हो गया? ये तो डिटेल जजमेंट में ही पता चलेगा। हमें भी बहुत देर से इंतज़ार है कि हम भी सुने कि मेरे पाकिस्तानी हो। और इस खुशी के मौके पे मैं पाकिस्तान की पूरी कौम को, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को और स्पेशली PTI के कारकुनान को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि जिस तरह वो डटे रहे। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये मुल्क की तकदीर है, और इस तरह तारीख उन्हें याद रखेगी कि हमने किस तरीके से अपने मुल्क को दलदल से। क्या कहेंगे मैडम? खुशी का मौका है, इस पूरी कौम के लिए खुशी का मौका है। सुबह से सारी कौम मुंतज़िर थी, फैसला सस्पेंड हो चुका है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था खान साहब सादिक और अमीन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें मोहर लगा दी है, और जो प्रोपेगेंडा था तो शहाना का वो ख़त्म हो चुका था। जितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई थी वो सारा भी उनका पानी में बह गया है, और बहुत जल्द हम अभी अटक जेल के लिए जा रहे हैं, जैसे ही डिटेल जजमेंट आती है, और हम खान साहब को वापस जमान बार लेके जाएंगे। दोबारा से गिरफ्तार तो नहीं कर दिया जाएगा? अगर दोबारा से गिरफ्तार करते भी है तो साइफर में नहीं कर सकते। हमने उसकी पिटीशन लगा दी है, बाकियों की भी जो नॉन FIR है हमने उसकी भी लगाई है, और हमने ये भी प्ली है कि किसी और अननोन में भी ना करें। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंसाफ होगा, इंसाफ का बोलबाला होगा, और बहुत जल्द जमान पार की होने। इसके बाद जल्द से जुलूस कर सकेंगे? इमरान खान मीडिया पे आएंगे? ये मैंने कहा हम सुप्रीम हाई कोर्ट के बाहर करें। हाई कोर्ट इंसाफ के दरवाजे हर एक के लिए खुले रहते हैं। अगर हमें रोका गया तो अगर हमारे साथ कोई जो अनबाइस वो करने की कोशिश की गई तो इंशाल्लाह हम फिर कोर्ट आएंगे। कल आपने कहा था कि कैदी नंबर 804 से सुलह करनी पड़ेगी, मुझे लगता है कि उनको ये बात समझ आ गई। किसको करनी पड़ेगी मैडम? वो जिनको पता है कि हमने सुलह करनी, उनको ये बात, मैंने आपको बताया ना कि मुक़्तदर हल्कों को ये बात समझ आ गई है कि कैदी नंबर 804 के बगैर तो वो साइफर केस में अरेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, किसी अननोन FIR में करते हैं, उसके लिए भी हमने पिटीशन लगाई हुई और प्ली ली है, और हमारा प्रे यही है कि किसी भी अननोन में भी नहीं किया जाए और हमें अदालत तक पहुँचने का मौका मिला जाए। हम खान साहब पहले भी इंसाफ में यकीन रखते थे, और उन्होंने तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ और तकाज़े पूरे किए थे। अब भी वो करते हैं, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ में बहुत बिलीव करते हैं, और कोई भी मुल्क रूल ऑफ लॉ के बगैर आगे नहीं जा सकता। खुशाइंदा बात है कि इस मुल्क के मुक़्तदर हल्कों की ये बात समझ आ चुकी है कि इंसाफ के बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। कब तक रिहा किया जाएगा? किसी और मुकदमे में वो अगर नहीं हमें दिया जाएगा? आज क्या मैंने बताया ना कि जिस तरह हमें पता है साइफर है, कोई और FIR है, तो जो हमें पता है वो हमने उसकी पिटीशंस लगाई हुई हैं और उस पर नंबर लग चुके हैं। तो जिस पर नंबर लग जाता है तो उसमें तो कानूनी तौर पे वो गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, अगर उन्होंने कोई चुप के कोई चीज़ रखी हुई है और उसमें करने की कोशिश करते हैं तो ये दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं। जिस तरह आज हमने इंसाफ छीना है, इस तरह हम आगे भी इंसाफ। खान साहब ने इतने दिन जेल में गुजारे, उनका कौन जिम्मेदार होगा बिला वजह? खान साहब का मोराल अच्छा है। वो जो कहते थे कि खान साहब जेल में टाइम नहीं गुजार सकते, उन्हें आज वो कहते हैं ना कि खुले आम ये बात पे हाँ पहुंच चुका है कि ना उन्हें गर्मी की फिक्र है, ना उन्हें सहूलियात की फिक्र है। उन्हें अगर फिक्र है तो इस मुल्क की फिक्र है, इस मुल्क के अवाम की फिक्र है, और ये अवाम की ताकत ही है कि इंसाफ इंश्योर हुआ है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अवाम खान साहब को अटक लेने जाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? कारकुनों के लिए एक ही मैसेज है कि आप लोग का बहुत शुक्रिया, जिस तरह आपने वफा निभाई, ये तारीख आपको याद रखी। साइफर केस के हवाले से कहा जा रहा है कि FIR की टीम मौजूद है, गिरफ्तार कर सकते हैं। हमने साइफर के लिए पिटीशन नहीं, हमने साइफर के लिए पिटीशन लगाई हुई है, उस पर नंबर लग चुका है। तो जिस चीज़ पर नंबर लग जाता है तो उसमें वो अरेस्ट नहीं कर सकते, वो क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी इन द कंसिडरेशन है कोर्ट के। तो जो चीज़ सब्जुडाइज होती है आप कैसे उसमें अरेस्ट कर सकते हैं? लेकिन फिर भी वही मैं बात कर रही हूँ कि अगर उन्होंने कोई और FIR, जिस तरह सेकंडों मिनटों में FIR बन जाती है, लेकिन खुशाइंदा बात है, खुशी का माहौल है। हम यकीन रखते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ का बोलबाला होगा, और बहुत जल्द खान साहब वापस जमान पार्क में होंगे, और इन जमान पार्क की रौनकें बहाल होंगी। और इस टाइम पाकिस्तान की आवाम का बहुत शुक्रिया, कौम का बहुत शुक्रिया, और PTI के कारकुनान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।